तरह की और जितनी भी योजनाएं हैं, जब तक कुपोषण मुक्त न हो, स्वास्थ्य के लिए मिला है, कल इसके उज्जवल भविष्य के लिए मिले, यही अच्छा लग रहा है। हमारे काम का इतना प्रशस्ति बात। ये जो 2 दिवसीय पोषण मेला लगा है, कम लागत पे खेती करके अधिक से अधिक इनकम कमाया दिया जा रहा है पोषण उत्सव के अंतर्गत, जिसे जलने वाले चिराग हैं हम, कि आंधियों में जलने वाले चिराग हैं हम। अपने बच्चे हैं ये सब, सामने देखो बच्चे लोग सारे लोग, और स्माइल करो, फेस से नीचे रखिए सर्टिफिकेट, सामने देखो, बहुत प्यारी सी स्माइल करेंगे। छोटा सा बच्चा है, देखिए गोदी का बच्चा, और उसके चेहरे पे आत्मविश्वास, इस समय डीएम सर की गोद में बैठा है बच्चा। और इसके साथ साथ ये पोषण पखवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में जनपद में ये पोषण मेला का आयोजन की जा रही है। इसमें केंद्रीय सरकार से भी हमारे अधिकारीगण आए हुए हैं, और जनपद में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छे काम किए हैं उनको बुला के सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ जो हेल्दी बेबीज़ है उनका भी, उनके परिवार वालों को भी आज सम्मानित किया गया। जो बड़ी मदर्स जो कॉन्सेप्ट है, एक सुपोषित बच्चों को, एक कुपोषित बच्चे के माँ से उनको जुड़ने का जो बड़ी मदर कॉन्सेप्ट है, उनको भी बुला के आज सम्मानित किया गया। एक ये जागरूकता लाने का, और जो अच्छे काम कर रहे हैं हमारे दो दीदियां हैं, आंगनवाड़ी और सहायिका दीदियां हैं, उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम हुआ है। नहीं, हमें अब जैसे मैंने अभी बोला था, कुपोषण हम सबकी एक चुनौती है, उसके साथ लड़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसके क्रम में कई योजनाएं हैं, तो हेल्थ और न्यूट्रिशन को जोड़ के देखा जाए, कई योजनाएं जो चलाई जा रही हैं। इस तरह की और जितनी भी योजनाएं हैं, जब तक कुपोषण मुक्त न हो उस समय तक विभागों को भी इसमें मिल के उनके हाथ को मजबूत करना होगा। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राजी लाइन से हूँ, सरिता सिंह मेरा नाम है। बेनीपुर में कार्यरत है सर। ये हम जो अच्छा काम करते हैं पोषण ट्रैकर पर, जो ऑनलाइन फीडिंग होती हैं बच्चों की, 0 से 5 साल के बच्चों की, उन लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि मिली है हमको। ऑनलाइन फीडिंग बच्चों का, हम केंद्र पवार बच्चों का वजन लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं, लंबाई लेते हैं, और जो ग्रोथ में उसकी भी मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद जो हम अपना पोषण ट्रैकर पर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे काम का इतना प्रशस्ति, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। नहीं, काम अच्छा है, बस मन लगाकर करना चाहिए सर। काम अच्छा है, और तो सबसे का सरकार से यही मतलब एक उम्मीद है कि थोड़ा हम लोगों को अपना मान दे, थोड़ा सम्मानजनक हमको मान दे, इतने हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ा मान देगा, कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। मेरा नाम दिव्यानी द्विवेदी है, मैं शांभवी की माँ हूँ। ये स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा में इसने स्वस्थ बालक पाई गई है, 1 वर्ष की है, इसलिए इसको आज सम्मानित किया गया है डीएम सर के हाथों। देखिए, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था उतनी भी ख़राब नहीं होती है। अब भरोसा क्या, जहाँ जो भी सरकारी अस्पताल होते हैं, तो वो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनसे वो अच्छा या ख़राब है ये तय होता है। तो जहाँ के कर्मचारी अच्छे हैं वहाँ व्यवस्था आपको सुविधा अच्छी मिलेगी, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है अस्पताल। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, इसी तरह ये आगे बढ़ती रहे। हाँ, ये सम्मान की बात है ये, और आज स्वास्थ्य के लिए मिला है, कल इसके उज्जवल भविष्य के लिए मिले, यही मंगल कामना है। मैं डॉक्टर भावना द्विवेदी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, वाराणसी। ये जो 2 दिवसीय पोषण मेला लगा है, इसमें आयुष की सहभागिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आयुष की ओर से यहाँ पर हम पोषण मोदक का वितरण कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के जो मोटे अन्न के लिए आजकल कहा जा रहा है कि मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। ये हमारे आयुर्वेद ने पहले ही बहुत सारे इस तरह के अन्न बताए गए हैं जो सुपाच्य भी होते हैं और शरीर का और मानसिक पोषण करते हैं। तो इसको हम लोगों ने एक मोदक यानी लड्डू के फॉर्म में बनाया है, और इसमें सभी अनाज, मोटे अनाज, जिसमें सावा, कोदो, आपका सोयाबीन, जौ, चना, तीसी, और ये सब मिला करके इनको अश्वगंधा, इसमें कुछ मेध औषधियाँ जो दिमाग का भी पोषण करती हैं, उसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी,
इन सब का चूर्ण मिला करके फिर एक मोदक के फॉर्म में गुड़ घी इस तरह करके बांध दिया है। और ये एक लड्डू ही जो है एक दिन के लिए संपूर्ण पोषण का काम करता है। इसके अलावा हम लोग कुछ महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको किस तरह का आहार विहार खाना चाहिए, ये हमारे यहाँ के डॉक्टर्स यहाँ पर बता रही हैं कि किस तरह का आहार हमारे आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या बताया गया है, उसमें किस तरह का आहार और किस तरह की औषधियाँ खानी चाहिए उनका वर्णन किया गया है, तो वो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ ताकत की औषधियाँ भी रखे हुए हैं, उसमें अश्वगंधा रिष्ट हो गया, च्यवनप्राश हो गया, इस तरह के जिसको खा करके मनुष्य पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है। और इसके अलावा योग के भी हमारे प्रशिक्षक यहाँ पे हैं जो योग का डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं किस प्रकार विभिन्न बीमारियों में योग से फ़ायदा हो सकता है। ये वैसे तो ये बच्चों के लिए है कि बच्चों का जो सामान्य रूप से उनका विकास हो, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो, उनके लिए है। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अलग से ये लड्डू नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हम लोग आहार के बारे में बताते हैं कि किस तरह का आहार खा के, किस तरह के अन्न खा करके वो स्वस्थ रह सकती हैं और एनीमिया या और तरह की बीमारियों से बच सकती हैं। ऐसा है ना कि एलोपैथिक और सबसे पहले कहते हैं कि आयरन कैल्शियम खाओ। एक सामान्य धारणा बन गई है कि एक गोली आयरन के खा लेंगे अगर 3 महीने तक तो पूरी तरह से उनको एनीमिया नहीं होगा और उनका बच्चा स्वस्थ होगा। लेकिन आयुर्वेद में क्योंकि एक संपूर्ण आहार और संपूर्ण औषधि बताई जाती है, तो इसमें कोई एक गोली का कोई इलाज नहीं है। इसमें हम लोग के यहाँ गर्भिणी परिचर्या बताई गई है मासानुमासिक, मतलब एक एक माह में अलग अलग तरह का हम आहार देंगे। तो उसमें आंवला है, अश्वगंधा है, शतावरी है, इस तरह के ऐसे हम लोग आहार बताते हैं जिसके लिए फिर अलग से औषधि देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सर, मैं अखिलेश कुमार तिवारी हूँ और यहाँ पे हरमुआ ब्लॉक में मार्क एग्री जेनेटिक्स संस्था काम कर रही है जैविक खेती पे, जो भारत सरकार द्वारा चयनित है और कृषि विभाग के द्वारा बहुत सारी चीज़ें किसानों को सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है। और जो मेन मोटिव है वो है कि जैविक खेती करना, किसानों को जैविक खेती करके उसको मार्केट में कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए, कम लागत पे खेती करके अधिक से अधिक इनकम कमाया जाए। और इसका मेन मोटिव एक चीज़ भी यह है कि जैसे हम खाद जो होता है, रासायनिक खाद मार्केट में ख़रीदते हैं, लेकिन यहाँ पे किसान खुद जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। जैसे कुछ खाद हमने बना रखे हैं, जैसे जीवामृत हुआ, बीजामृत हुआ, नेमास्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ। जीवामृत है जीवाश्म को बढ़ाने के लिए, जिससे हम खेतों में डालेंगे तो उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, जीवाश्म बढ़ेगा, केचुआ बढ़ेगा और हमारे मिट्टी में जो है वाटर होल्डिंग का जो टाइम होता है वो लंबे समय तक रहेगा, जिससे उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और पौधा भी जो है स्वस्थ होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको डालने के बाद जब हमारा जैविक उत्पाद तैयार होता है तो उसको मार्केट में लाना पड़ता है। जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट तैयार किए हैं और इसको मार्केट में लाए हैं, इसकी ब्रांडिंग की गई है भारत सरकार द्वारा, जिसमें जैविक काशी उत्पाद के नाम से ये ब्रांड बना है। इसमें जैविक पूर्ण रूप से जैविक है, इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक इस्तेमाल नहीं किया गया है, न ही किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड यूज किया गया है। अब किसानों को कहीं कहीं दिक्कत आती है कि उसमें उत्पादन कम हो रहा है। इसमें हम लोग बताते हैं कि देखिए उत्पादन जो कम हो रहा है वो आपको दिख रहा है, बल्कि उत्पादन कम नहीं हो रहा है। और हमें क्वांटिटी तो इतनी मिल गई है कि क्वांटिटी को ना देख के हमें क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो लागत है वो लागत भी कम आएगी और उसका इनकम जो है डबल होके मिलेगा। जैसे रासायनिक का गेहूँ 1800 रुपया 2500 रुपया कुंटल मिलता है, वहीं जैविक गेहूँ जो है अगर किसान बेचता है तो उसको 5400 रुपया, 4400 रुपया, 3400 रुपया, 3000 रुपया उसको मिलता है। तो हमारी जहाँ क्वांटिटी कम हो रही है उसकी क्वालिटी उसको जो है कवर करने के लिए और लागत कम करने की वजह से उसका जो इनकम है वो उसको कवर कर लेता है। हमारे यहाँ मोटे अनाज भी हैं, जैसे सावा है, कोदो है, कुटकी है। जैविक उत्पाद में हमारे यहाँ चना है, जव है, मक्का है, इसके बाद चावल है, गेहूं है। ये हमारे हरमुआ ब्लॉक से किसानों ने खुद तैयार किया है। इसमें आप देखेंगे ये जैविक उत्पाद है। नहीं, प्राइस जो है अलग है, क्योंकि लोग जैविक की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअल चीज़ें ढूंढ रहे हैं। क्योंकि रासायनिक खाते खाते लोग परेशान हो गए हैं, दवाओं से परेशान हो गए हैं, स्वास्थ्य में परेशान हो गए हैं, तो लोग जैविक की तरफ जा रहे हैं। और जैविक की तरफ जाकर जब एक्चुअल चीज़ें खरीदते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये हमारी जो सब्जियां ये कल से हैं, इसमें जरा सा भी इसकी क्वालिटी में, इसके जो है कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। हमारे गोसाईपुर महाव के किसान हैं जिन्होंने खुद खेती करते हैं और 10 से 12 लाख रुपया हर साल ये प्रॉफिट कमाते हैं। जी बिल्कुल सर, इसका मेन रीज़न है कि किसान जो है, किसान की एक हैबिट सी बन गई है रासायनिक करने के लिए। किसान गोबर में नहीं जाना चाहता है, गोमूत्र में नहीं जाना चाहता है।
अगर कोई भी किसान अगर पूर्ण रूप से एक रजिस्टर बना के अगर उसको मेंटेन करे कि हमने जो खेत में जुताई किया उसका क्या कॉस्ट आया, हमने पानी जो चलाया उसका कॉस्ट क्या आया, हमने जो रासायनिक खाद डाले महंगे महंगे उसका क्या कॉस्ट आया, और लास्ट में जब वो कटाई के बाद क्रॉपिंग के बाद अगर वो देखेगा तो जितना उसने इन्वेस्ट किया है उतना ही उसको जो है मिलता है लास्ट में। अगर वही किसान अगर पूर्ण रूप से रजिस्टर तैयार कर उसको करे तो उसको मालूम हो जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। वहीं जब किसान जैविक खेती करता है तो वो प्रॉपर तरीके से हर महीने 15 दिन पे वो खाद तैयार करता है और अपने खेत में डालता है, तो वहाँ पे उसको पानी भी कम लगता है, उससे जो उसकी बिजली से भी उसको फ़ायदा मिलता है, उसकी डबल इनकम होती है उससे भी फ़ायदा मिलता है, और तीसरा जो उसकी मिट्टी में जो फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सारी चीज़ें उसको खेती में जो है उसको पूर्ण रूप से मिल जाती है। कृपया आकर अपना मोबाइल ले लें।